कैमरा एक्शन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पता है आज का पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अरे यार, अनेबल टू कनेक्ट मत बोलो, कनेक्ट हो जा जल्दी से, जल्दी से कनेक्ट हो जा। ओह, 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 ऑन, रुको, ये हो जाएगा। हाँ। ओके। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास में जितना भी हमने, पिछले पिछले क्लास में जितना भी हमने पाप किया था, उसके बाद वापस से रिवाइज कर लेते हैं और फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन। सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन। रुको यार एक मिनट, अभी रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फ्लो में चलेगा, डायरेक्ट फ्लो में चलेगा, रुकना रुकना नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन। भैया हम लोग ट्रांजिशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बुलाते हैं प्राची? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन का क्या नाम देते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन को क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे इसको? जर्नल। क्या बुलाएंगे? जर्नल। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन क्या बुलाएंगे? जर्नल। दूसरा बताइए, लेजर। पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री में अच्छा, ये ऊपर कुछ आ रहा है क्या? ऊपर में कुछ आ रहा है क्या अजीब टाइप का? मत आ भाई, मत आ प्लीज प्लीज प्लीज। रुको यार, ये क्यों हो रहा है ऐसे? डबल क्यों आ रहा है? स्टार्ट। अब ठीक आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। लेजर, उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हम क्या चेक करते हैं वहां पे? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइज यहां तक क्लियर है क्या? गाइज यहां तक क्लियर है क्या? बताओ पहले, ये चार्ट यस देखो सर। फटाफट। ये चार्ट यस देखो सर, अपना। क्लियर। पूरा डन है। मतलब ये ना, ये आपको अभी आपके नोट्स पे बनाना है, अभी नहीं बनाएंगे, क्लास के बाद बना लेंगे। ये पहला आपकी कॉपी में आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर अभी बनाना चाहो अभी बनाना, क्लास के बाद बनाना प्लीज। हाँ, ये पहला पन्ना में आपका ये दिखना चाहिए। ठीक है, पहला पन्ना में आपका ये दिखना चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। एक मिनट, नया स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, नया नया बंदा, नया बंदा। मेरे को नाम कैसे लिखेगा? नाम कैसे लिखेगा आपका? मेरे को जूम, जूम में जाना पड़ेगा आपके में। ठीक है, इस पर जाना पड़ेगा तभी दिखेगा। ओके। ठीक है। सुनिए, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जिसको बुलाते हैं जर्नल। भैया पहले ना, पहले आप बनाते हो, जो पहले आप जर्नल एंट्री करते हो, फिर भैया आप बनाते हो लेजर, फिर आप बनाते हो क्या? ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करने के लिए? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं। आज लेकिन कमाल हो गया, पता है क्या? आज क्या कमाल हो पता है? आज दो लोगों का ऐसा था, ट्रायल बैलेंस स्टडी नहीं कर रहा था। नाम बताओ, नाम जानते हैं आप लोग? वो दो नाम पता है कौन है? नहीं बताऊंगा, छोड़ो, जो भी है। बट आप लोग से क्यों नहीं आ पता है? बहुत दिनों के बाद, कल वापस से मैं दूंगा, लेकिन गलती मत करना आप लोग। ठीक है। मिरालिन का सही था, लेकिन मिरालिन एक गड़बड़ किए थे, मिरालिन एक गड़बड़ किए थे, बताओ क्या? मिरालिन जी ने, एक मिनट का, यहाँ पे प्रिंस को मैं अलाउ टू टॉक, अनुराधा अलाउ टू टॉक, प्रिंस अलाउ टू टॉक, ये अलाउ थोड़ा करना पड़ता है इनको। प्रिंस अलाउ टू टॉक, हाँ। चलो भाई। हाँ, अब आप लोग भी चैट कर सकते हो। सर मैंने क्या गलती किया था? नहीं नहीं, आपका सही है, आपका सही है, आपका प्रॉपर है, प्रॉपर है। ठीक है ना? तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पे दो चीज आता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? वेदर द बिजनेस है अर्न प्रॉफिट और नॉट, वेदर द बिजनेस है अर्न प्रॉफिट और सफर द लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और पोजीशन क्यों बनाते हैं? टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट। हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं? हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं भैया? हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पे दोनों में फर्क दिख रहा है क्या? इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ये चेक करने के लिए। देखो सीधी सी बात है, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, ये चेक करने के लिए। दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ये चेक करने के लिए, पोजीशन चेक करने के लिए कि मेरे पास कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है। दोस्तों आवाज सही आ रहा है कि नहीं ये भी बता दो, बिकॉज माइक वाइक का बीच में बहुत इशू आ रहा था। और मैं इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है? इसी का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है। तो गाइज यहाँ तक पूरा क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। डन। यस यहाँ सर। तक लाइक, प्राची कुछ दिक्कत है क्या? कुछ समझने में दिक्कत है क्या? तो ये चार स्टेज में होता है। देखो सबसे पहला काम, यस भैया सर। जे, जर्नल। पहले हम क्या बनाते हैं भैया? जे जर्नल। फिर हम बनाते हैं लेजर। फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें दो पढ़ाते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। देखो, इनकम स्टेटमेंट
ये हम क्यों बना, ये कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ओके। अभी ना, और रुको, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट था हमारा, जहाँ पे 5 आइटम आपको देखने को मिलता था। एसेट, लायबिलिटी, ये ड्राइंग को थोड़ा देर बाद देखेंगे, ठीक है। ये 5 आइटम देखने के लिए मिलता था। यार मेरे से गड़बड़ हो गया, पता है क्या? मेरे को प्रिंस को ना आज बात करा था, प्रिंस से बात ही नहीं हो पाया। टाइम नहीं मिला मेरे को। नंबर सेव करना पड़ेगा। प्रिंस मेरे को बोला था बात करने के लिए, प्रिंस से मैंने बात ही नहीं कर पाया। प्रिंस भाई, मैं वापस से कल देखता हूँ मॉर्निंग में। नंदिनी बोलिए। नंदिनी बोलिए। आपका अनम्यूट है नंदिनी। आप माइक ऑन करके बोलिए ना। माइक ऑन करके बोलिए, माइक शो करेगा आपको। ओके, सर आपका ऐसे आज ही आ गया। सुबह जब क्वेश्चन दिए थे उसका इनकम का करेंगे बोल रहे थे सर, हाँ हाँ, बैलेंस वही शीट। करेंगे करेंगे, अभी करेंगे जस्ट। अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है। सुनिए, सुनिए, तो ये एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है, तो इसमें से 2 आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाता है। कौन कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाता है? कौन कौन सा आइटम आइटम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जा रहा है? कौन कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट के अंदर में जा रहा है? एक्सपेंडिचर। इनकम इनकम और एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और इनकम जा रहा है और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जा रहा है भैया। ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ना, वो चला जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इस तरीके से बनाते हैं भैया इनकम स्टेटमेंट। यहाँ चला गया इनकम। ये जो टू बाय लिखते हैं ना, यहाँ टू और बाय क्यों लिखा जा रहा है बताऊंगा मैं आपको। टू और बाय यहाँ क्यों लिखा जा रहा है, ऐसा क्या इन लोगों ने लाइक यहाँ पे टू बाय लेजर, ये बिल्कुल लेजर की तरह है। ये लेजर की फॉर्मेट में होता है, मैं बताऊंगा आज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया इनकम। इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और खर्चा कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, इनकम कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। और खर्चा, यानी इनकम स्टेटमेंट में 2 आइटम जा रहा है। अच्छा, आप बनाते हैं ना भैया, हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। देखो लिख के कितना मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा भैया। इनकम स्टेटमेंट पे पहला इधर क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम, और यहाँ आ जाएगा भैया खर्चा, एक्सपेंसेस। खट 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 खट। भैया, अगर प्रॉफिट होगा तो, एक लड़का मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या नाम है उसका? कहाँ गया प्रिंस? प्रिंस कहाँ गया? गायब हो गया क्या प्रिंस? प्रिंस हो तो? कहाँ गया? दिख नहीं रहा प्रिंस मेरे को यार, ठीक है। प्रिंस हो तो आवाज दो, माइक माइक में आवाज दो। प्रिंस अगर हो तो यहाँ पे देखो, अगर इनकम ज्यादा होता है खर्चा, तो क्या? इनकम ज्यादा खर्चा तो प्रॉफिट। और खर्चा ज्यादा हो गया इनकम कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉस। लॉस को यहाँ लिखते हैं, लॉस को यहाँ दिखाते हैं। ये लेजर की तरह होता है, बिल्कुल लेजर की तरह होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद हम बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट है बताना प्राची? बैलेंस शीट का फॉर्मेट जल्दी से, प्राची, जल्दी से। कौन सा, सर कहाँ का? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बैलेंस शीट, पता है? बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। हम लोग फिर कैपिटल, किसका? एसेट, लायबिलिटी। कैपिटल और लायबिलिटी इधर आ जाएगा नहीं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। यस सर। और यहाँ पे एसेट आ जाएगा। कैपिटल में 2 चीज कुछ ऐड लेस करना होता है ना। सर प्रॉफिट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस है तो लेस करेंगे, ठीक है। और करेंगे। फिर उसके बाद माइनस ड्राइंग। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अपना फॉर्मेट रहता है दोस्त। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, और यहाँ पे इसका बैलेंस आएगा। ठीक है। कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दूँ। कैपिटल हम लोग क्या करते हैं भैया? कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को पहले हम लोग ऐड करेंगे। कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और जो ड्राइंग का आइटम होगा ना, उसको लेस करेंगे। ड्राइंग का आइटम को लेस करेंगे। मैंने कल जो होमवर्क दिया था, मैं आपको क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर लॉस का केस हुआ तो क्या करेंगे? कैपिटल में लॉस को लेस करेंगे, और फिर ड्राइंग को वापस से लेस करेंगे। ठीक है। कल का एक बार मुझे ना, कल का एक बार, कल जो हमने किया था वो डिस्कस कर लेते हैं। ये भी थोड़ा, ये नहीं था, ये अलग था। ओके। और आज अपन चालू करेंगे एक नया होमवर्क। मैंने इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, एक मिनट को यार, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट, एक मिनट का। कौन कौन होमवर्क नहीं बनाया था ग्रुप में भाई? कोई है नया स्टूडेंट को छोड़ के? प्रिंस का होमवर्क मेरे पास, प्रिंस का टैली नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रिंस का टैली क्यों नहीं किया? तन्मय भाई, आप कल से ट्राई करोगे आप? अच्छा, बोर्ड अभी नहीं दिख रहा है, बोर्ड आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है, मैंने हटा दिया है। एक बार रुक जाओ, क्योंकि मुझे वो लाना है। दोनों क्वेश्चन लेके आना है, एक ये वाला क्वेश्चन है, और एक 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 कौन सा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। मेरे को ना सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग मेरे को लगा जिसका ये इनका क्या नाम है? हम्म, मतलब आप कैलीग्राफी का कोर्स किए क्या मिरालिन? कैलीग्राफी का कुछ कोर्स किए क्या? इतना नहीं बेस्ट, लाइक सर। ऐसा लगता है पूरा कंप्यूटर से छापा हुआ है। बहुत थैंक तगड़ा यू है, सर। बहुत बढ़िया।
आप ऐसे मेरे ही। मामा का और पापा का भी हैंडराइटिंग वैसी ही है। वाह, बहुत बढ़िया लेकिन हैंडराइटिंग है। और मैं पेंटिंग भी करता हूँ, तो इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा अरे होगा। शेयर करेंगे ना ग्रुप में एक आध दो, बढ़िया से बनाएंगे, शेयर करेंगे ग्रुप में। शेयर करते कि नहीं ग्रुप में आप जरूर जैसे सर। लाइक पर। और शौक अच्छी चीज है, शौक रखना चाहिए सब चीज का। एक ये दो तीन। तो पहला, अरे यार ये जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। बहुत सारा रिसोर्सेस आ जाए, बहुत सारा कंटेंट मतलब एक्चुअली में है। हाँ ये आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आ चुका है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले ना आप देखो, पहला काम आज ना मैं लंबा लेने वाला हूँ क्लास, बहुत लंबा, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा लंबा। तो खाना वाना खा के बैठे हो सब? नहीं भैया हम तो खाने नहीं खाए। नहीं सर, अभी अभी गायत्री मैम का क्लास खत्म हुआ है। अरे यार हाँ, मेरे को मैम से बात करना था। मैम थोड़ा टाइम, बच्चे भूखे, अच्छा ठीक है, मैम से बात करूंगा। टाइम को थोड़ा थोड़ा सा ये करने के लिए, देखता हूँ मैम से बात करने के लिए। देखो ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आपको बनाने में टाइम लगा, टाइम लगा। तन्मय, तन्मय भाई कोशिश करना, ठीक है कोशिश करना। तो इनकम स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट बनाता हूँ मैं, अभी रट्टा ही मरवा रहा हूँ मैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट पे दो आइटम जाता है, बताओ क्या क्या? भैया इधर जाएगा इनकम, और यहाँ जाएगा खर्चा, ठीक है। और एक बनाएंगे बैलेंस शीट, एक बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पुराना क्लास देखे थे आप? तन्मय पुराना क्लास देखे थे आप, इससे पहले वाला क्लास? मुझे भेजना था आपको यार, तब तक देख लेना चाहिए था क्लासेस। इनकम कितना दिखा रहा है? इनकम 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 कितना दिखा रहा है? प्रिंस ध्यान से देखना भाई, प्रिंस का माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रिंस, प्रिंस का माइक में अलाउड टू टॉक, अलाउड टू टॉक, ठीक है। अभी प्रिंस भी यस बोल, सर। ठीक है। आप बोल नहीं पा रहे थे ना, बहुत दिन से बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? कैपिटल, और यहाँ पे लाइबिलिटी, और यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। चलो बताओ इनकम कितना, इनकम कितना, इनकम 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 कितना है? इनकम कितना अच्छी? इनकम, इनकम अच्छी 60,000। और खर्चा कितना अच्छी? खर्चा अच्छी 48,000। 60 एंड 48, ये मेरे को बढ़िया नहीं आता यार, सीखना चाहिए लेकिन मेरे को, सीखना पड़ेगा, मतलब फ्लुएंसी नहीं है। 60,000 48,000, 60,000 48,000, इनकम मेरा कितना? 60,000। और खर्चा कितना? 48,000। प्रॉफिट में कि लॉस हुआ है? प्रिंस क्या लग रहा है, फायदे में कि घाटे में? फायदे में कि घाटे में? प्रिंस क्या लग रहा है आपको, फायदे में कि घाटे में? हाँ बोलो बोलो, आंसर बोलो भाई, आंसर बोलो, आंसर बोलो। फायदे में कि घाटे में? हाँ आंसर तो बोलना है यार, प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट है भैया? 12,000 का। खत्म काम। 60,000 60,000, 60,000 60,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे भैया? तीन आइटम जाएगा। पहले एसेट देखो, एसेट कितने? 75 का एसेट चिपका दो, 75,000 एसेट में, 75,000 एसेट में। और क्या देखो, एक आइटम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना दिखा रहा है? 25,000। सीधा उठाओ चिपका दो, लाइबिलिटी 25,000। और कैपिटल का फॉर्मेट, थोड़ा लाइबिलिटी को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, जगह चाहिए ना मेरे को, थोड़ा जगह चाहिए, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। लाइबिलिटी 25,000। कैपिटल में भैया दो काम करना है। पहले प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल कितना दिखा रहा है? कैपिटल दिखा रहा है भैया यहाँ पे मेरा, कौन फोन कर रहा है? हेलो, सॉरी। कैपिटल कितना दिखा रहा है? 45,000। कैपिटल में हम लोग क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। प्रिंस ध्यान से, प्रिंस सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान से। 12,000 रुपये ऐड करूंगा। 45 कितना हो गया? 45 कितना हो गया? 57,000। इसमें से लेस करेंगे क्या? ड्राइंग, ड्राइंग कितना है बताओ? 7,000। 7,000 का ड्राइंग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50,000। प्रिंस क्या गलती किया था भाई? ओ प्रिंस, क्या गलती किया था? ध्यान से भाई, क्या गलती किए थे आप बताओ?
प्रिंस महाराज कहाँ गए आप, क्या गड़बड़ किए थे? हाँ, हैंड रेज, अच्छा आप बोल नहीं पा रहे क्या? माइक, माइक कैसे अनम्यूट हो जा रहा है यार? प्रिंस का माइक कैसे अनम्यूट हो जा रहा है? आज अनिल शेखर माझी बड़े दिनों के बाद। भाई लाइव क्लासेस करना पड़ेगा, तभी बोल दे रहा हूँ मैं, लाइव क्लासेस। प्रिंस बोलो कहाँ गड़बड़ किए थे? कॉपी चेक किया आपका, क्या गड़बड़ किए थे बताओ? सर इनकम स्टेटमेंट मैंने बैलेंस तो शीट पे कहाँ गड़बड़? हाँ, पंद्रह कहाँ हजार का। कहाँ गड़बड़ किए थे प्लस माइनस करने में? सर नहीं सर, एक्सपेंडिचर को डाल दिया मैंने डेबिट साइड में, फिर इनकम को क्रेडिट साइड में डाल दिया, ओहो तो हो उस हो डेबिट हो। वहीं पे चलो, दिक्कत। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है। गाइस 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 गाइस, तो मतलब प्रिंस क्लियर है ना, अभी क्लियर है ना? अभी कॉल नहीं आएगा। ये क्लियर है ना, पूरा डन है? गाइस डन है? क्या बोलो, डन? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन में क्या था दूसरा? अच्छा प्राची, आपका आपका तो बराबर था ना मिलाली? कोई दिक्कत इसमें नहीं? नहीं नो सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। मैं इसी के नीचे लेता हूँ। अच्छा ये क्या नाम है आपका, ये हमारे नए दोस्त, क्या नाम है? तन्मय, ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? जी ये सर। वाला तन्मय आपको आ रहा है क्या यस। समझ? नहीं आ रहा है यस क्या? सर। यस सर। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो ओके ठीक है। सर। यस एक बार सर। यस सर। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको यस दूंगा, आप सर। ट्राई करेंगे बाद में, ठीक है? यस। जो नए स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो यार। अगर आपको नहीं आ रहा ना, लेकिन करो, कोशिश करो क्लास में करने का। नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा थोड़ा मेरे को टाइम आपको डेडिकेट करना सर पड़ेगा। क्या कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट वो चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, वो टॉपिक खत्म करवा दिया हूँ। वो यस टॉपिक सर। खत्म है। यस सर। यस। वो टॉपिक मैं दोबारा से करवाऊंगा रिवीजन। अभी उसका काम नहीं है, अभी उसमें थोड़ा बहुत काम है, वो इस चैप्टर में काम आएगा। थोड़ा यस बहुत मैं सर। लिंक करूंगा। ठीक है। यस। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो थ्योरी है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इस चैप्टर का भी रोल है। देखो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम कितना है बताओ यहाँ पे? इनकम, अगला क्वेश्चन में इनकम कितना है? इनकम कितना दिख रहा है भैया? 65,000। खर्चा कितना दिख रहा है? 78,000। इनकम 65। मेरे को प्रिंस का बहुत अच्छा लगा, वो लॉस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। इनकम 65, खर्चा, खर्चा 78, लॉस हुआ ना? पता है प्राची, आप कैसे दिखाए थे मेरे को? देख मैं देखा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका तो सही बना था, मैं बैलेंस शीट देखा टेली बाई की नहीं। आप लॉस को कहाँ दिखाए थे, यहाँ की यहाँ कहाँ दिखाए थे लॉस को? प्रिंस पता है कहाँ दिखाया था लॉस को? यहाँ दिखाया था जहाँ कम पड़ रहा है, जहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है ना, वहां दिखा रहा था। तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। कितने का लॉस हो गया भैया टोटल? मेरा मेरा कितना लॉस हुआ है? 13,000 का लॉस है ना? 13,000। 13,000 का मेरा लॉस हो गया, तो मैं 13,000 का लॉस यहाँ दिखा रहा हूँ। आप लोग कहाँ पे दिखाए थे? मैं देख नहीं पा रहा हूँ कॉपी में। मैं एक्चुअली देख नहीं सर पाऊंगा मैं आप लॉ लोग सर मैं एक्सपेंडिचर के नीचे डाली थी, ये रॉन्ग होगा दिखाए थे, क्या? यहाँ दिखाए थे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा लॉस से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता ही घटता है, लॉस से कैपिटल बढ़ता ही सर घटता तो है। राइट कौन सा है, कहाँ पे दिखाना है हमको लॉस? यहाँ दिखाना है, लॉजिक बताऊंगा, इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। अभी आप मतलब जहाँ कम पड़ रहा है ना, वहां दिखाएंगे हम लोग, और फिर ये टैली करेंगे 78, 78। मैं लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक अभी 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 डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। 78,000, 78,000 जहाँ लॉस हो रहा है ना, वहाँ दिखाएंगे। ठीक है, क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये लेजर टाइप का बनता है। इसको हम लेजर जैसा बनाते हैं। जैसे टू एक्सपेंडिचर, बाय इनकम, और 2/2 करते हैं, ये भी बताऊंगा आपको, बाय लॉस। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा? ये वाला क्वेश्चन करे थे इसमें, टू बाय ऐसा आता है। ठीक है, बताऊंगा ये क्यों लगाते हैं, बाइक क्यों लगाते हैं, वो सारा सारा डिस्कशन है अभी। ठीक है, बैलेंस शीट में आ जाओ। कैपिटल लॉस है तो क्या करेंगे प्रिंस? क्या करे? कैपिटल में लॉस है, क्या करे? ऐड करिए लेस लेस। प्रिंस बोल भाई, प्रिंस क्या करें? लॉस हुआ है, जोड़े की घटाएं? प्रिंस, लॉस को क्या करे? ऐड की लेस? ऐड की लेस क्या करना है यार? माइक सर म्यूट कैसे? कैपिटल 75,000 है। माइक आप लोग ये मत करो, माइक लीव मत करो यार। सर कैपिटल 75,000 है। कैपिटल 70, अच्छा कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल 75, कैपिटल आपका 75,000 है। ठीक है, तो कैपिटल को मैं ले लेता हूँ 75,000। कैपिटल हो जाएगा आपका 75,000। लॉस को क्या करना है? कोई बताएगा लॉस को क्या करना है? सर सर लेस माइनस कर करना लेंगे है। 13,000। माइनस कर लेना है।
कितना लॉस हुआ है हमारा, बताइए। हमारा लॉस हुआ है भैया, 13,000। हाँ ऊपर दिखा रहे 13,000। 13,000 का लॉस हुआ है। तो 13,000 हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये अपना, ये आ जाएगा अपना 62,000। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए, उसके बाद भैया ड्राइंग को लेस करेंगे। ड्राइंग ड्राइंग दिया है क्या, हाँ ड्राइंग नीचे क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ दिया है। ड्राइंग है 12,000, तो 12,000 लेस कर लेंगे, 12,000 इसमें लेस करेंगे, लेस ड्राइंग 12,000, कितना बचेगा फिर ये कैपिटल कितना बचेगा, 50,000। 50,000। यहाँ पे ले लेंगे लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या ले लेंगे, लाइब्रेरी, और यहाँ ले लेंगे एसेट। पता है आप लोग एक 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 ना एक चैप्टर आपका खत्म है, पता है क्या, बैलेंस शीट खत्म हो गया। एसेट है 1,00,000 और लाइबिलिटी है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिखाना है एसेट 1,00,000, एसेट लेना है 1,00,000, और लाइबिलिटी कितना लेना है, यहाँ पे लाइबिलिटी लेना है 50,000। तो ये मेरा 1,00,000 1,00,000 टैली हो गया, खत्म काम, डन 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 डन। ये हम लोग सीखे इनकम स्टेटमेंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, छोटा वाला, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं सर भैया, 1 लाख। हाँ 1,00,000 आएगा ना। आपका सर आप कितना है, 50,000 या नहीं 5 लाख लिख। नहीं नहीं 1,00,000 आएगा ना, देखिए देखिए रुकिए रुकिए, मैं देख लेता हूँ। आप मेरे को भेजिए ना कॉपी, शायद पर्सनल, मेरे को देख लेता हूँ। प्राची नहीं सर, कितना गया 1 लाख आए हैं बट आप 5 लाख लिखे हैं। अरे मैं 5,00,000 लिख दिया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं क्या, ओए 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 ओए, हट। भैया अगर मैं एग्जाम में यही लिख के आऊँ तो नंबर काटेगा कि नहीं काटेगा, बढ़िया से काटेगा, अच्छे से काटेगा। 50, सॉरी 1,00,000, 1,00,000 टैली, 1,00,000, 1,00,000, डन गाइस, डन। यहाँ तक हमारा हो चुका है, यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। सबका अनम्यूट हो सर गया आप है। उड़ीसा से हो क्या? भाई बिल्कुल, मैं उड़ीसा से ही हूँ, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा, आई एम फ्रॉम झारसुगुड़ा। गाइस ये दो क्वेश्चन बन गया क्या, गाइस ये दो क्वेश्चन बन गया क्या, बोलो डन 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 डन। सर आप यस उड़िया सर। बोल पाते हो कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अच्छा गाइस 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 गाइस, लिसन 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 गाइस, देखिए वे पिलावाने, देखिए वे। अच्छा ये क्वेश्चन मैं दिया था करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैं दिया था ना। रुको अभी यहाँ तक सुनो, मेरे को बताना पहले, पहले आप लोग ये बताना कि भैया जो आप पढ़ाए थे हमने वो क्लियर कर लिया, रुको कौन सा, ये वाला पूरा हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट पे कहीं भी डाउट नहीं है। ये छोटा था, अभी हम लोग थोड़ा सा एक एक चीज में एक एक मैंने क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन निकाल लो जल्दी से। ये रहा मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मुझे करना था। पता है मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं इस दोनों क्वेश्चन को मैं अपने ले आता हूँ उसमें, अपने वन नोट पे ले आता हूँ, और फिर हम लोग वहां से करना स्टार्ट करेंगे। रुको मेरा वन नोट किधर गया, ये रहा मेरा वन नोट, ओके। अब मैं इसमें ले आता हूँ, एक मिनट में, हाँ बस, हो गया हो गया हो गया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। मैं आप लोग को पहले, अच्छा मैं ना लेजर वगैरह नहीं बनाने वाला, आप लोग बनाए हो ना अच्छे से, मेरा लिए अच्छे से बनाए तो आप, यस सर। पक्का तो, सर आप चेक कर दीजिए। देखते हैं। देखो guys, एक और डालना पड़ना मेरे को, एक और लेना है, किसका लेते हैं, मिलानी कॉपी लेते हैं। प्राची मेरा कॉपी क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, अरे प्राची कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन प्राची का, नंदिनी, नंदिनी करेक्ट कर लिए थे ना, आपका टेरी हुआ नंदिनी, आपका मैं सेकंड टाइम पूछना भूल गया, आपका हुआ टेरी आपका कल, लेकिन एक भी गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला था भैया, यस बिजनेस को सर। स्टार्ट किया। देखो इतना सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा बात सोचना, हाँ भैया जो जो दूसरे बिजनेस होते हैं ना, साल में 365 ट्रांजेक्शन होता है, 365, और हो सकता है डेली 10 का, डेली का डेली 10 ट्रांजेक्शन हो सकता हो कि सर डेली आपका 10, हेलो हेलो, सर मनीष सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? मनीष सर तो अभी नहीं है यार, मनीष सर अभी नहीं है। सर मैंने उनका पिछला साल का वीडियो देखा था, फाइनल अकाउंटिंग। अच्छा अच्छा, देखिए 365 डेज हमारे बिजनेस में ना, 365 दिन ट्रांजेक्शन होता है, हमारे बिजनेस पे 365 दिन ट्रांजेक्शन होता है। और 365 दिन का ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल बनाए, लेजर बनाए। तो देखिए जैसे कि ये ना सैंपल है, अब आप सोच के देखो ना, इतना सारा मतलब डेली परचेज हो रहा है, डेली सेल्स हो रहा है, डेली परचेज हो रहा है, डेली सेल्स हो रहा है, उसको लेजर में कैसे मेंटेन किया जाता होगा, सोच के देखिए।
ठीक है, जनवरी का लेजर, फरवरी का लेजर, मार्च का लेजर, अप्रैल का लेजर। अभी ये जस्ट सैंपल है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डिप्टी टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। फिर ये लोन लिया कैश टू पंजाब नेशनल बैंक। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ अच्छा परचेज टू कैश सही है। दूसरा परचेज टू कैश, परचेज टू एसओ, ठीक है। मशीनरी टू कैश, वेजेस, रेंट, ये एक साथ आप कॉन्ट्रा एंट्री कर दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री एक साथ हो गया है। उसके बाद आपका कैश टू सेल्स, मोहन टू सेल्स। आगे बढ़ते हैं, पीएनबी को लोन दे दिए, ठीक है। लास्ट में ये सारा लेजर बनने के बाद ये हमारे पास आया है ट्रायल बैलेंस, जिसका 6,05,000, 6,05,000। प्राची सेम बैलेंस आपका आ रहा था क्या नंदरी? सेम आपका आया कि अलग आया? सर नंदनी मेरा बताइए। तो 7 लाख आया है। नंदनी आपका भी सेम आया है? नंदनी आपका भी सेम है क्या? माइक ऑन है, हाँ। यस सर। पक्का? माइक बीच में ऑफ हो जा रहा है क्या? ठीक है। अभी ना इसको देख के ना हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, मुझे खाली बताना ना इसमें से कौन कौन सा सर आपको मेरा लग रहा है इनकम 7 लाख है। 7 लाख है? यस सर। 7,05,000? यार मैं चेक तो नहीं किया हूँ प्रॉपर, ऐसे कैसे? अच्छा, कैश बैंक 1,30,000 है, कैश 1,30,000 आया है, कैपिटल 2 लाख आया है, मशीन सब मशीन 80,000 रुपये आया है, परचेज 2.5, परचेज 2.5 लाख आया क्या? परचेज 2.5 लाख आया, परचेज 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 ढाई यस लाख सर। आया क्या? देखिए, परचेज 2.5 लाख आया होगा, परचेज 2.5 लाख आया है। और के मेरे को कुछ पेज ऐड, मेरे को कुछ पेज ऐड करने दीजिए, कुछ पेज मेरे को ऐड करने दीजिए। हाँ, परचेज 2.5 लाख आया है। अशोक का अकाउंट पे 30,000 है। अशोक 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 का 30 दिखा रहा है क्या? अशोक का कितना दिखा रहा है? सर अशोक का 30 है। 30 है। वेजेस और ये 15, 15, 5, 10, पक्का। रिपेयर 20। मैं भी यस ध्यान नहीं सर। दिया यार, मैं भी ध्यान नहीं दिया मैं। मशीनरी 80,000। ये दिखा रहा है ना, वेजेस, वेजेस 15, 5, 10, 20, 10 और 20 वेजेस, ये सारा आप लिए हैं तो डेबिट साइड में। सेल्स आपका थ्री लाख सेवेंटी फाइव यस सर। थाउजेंड सेल्स आपका 3,75,000। सेल्स 2 बार हुआ है ना सेल्स। अच्छा, एक मैं घुमा के दिया था, पता है, घुमा के दिया था। 12 सामान बेचा 15,000 में, और 13 सामान बेचा 15,000 में। तो 12 सामान 15,000 में कितना हो गया? वो 1,80,000 समथिंग हुआ होगा, 1,80,000 समथिंग हुआ होगा। पहला कैश टू सेल्स कितने हैं? जी सर। पहला 1,80,000 और दूसरा 1,95,000, दोनों को मिला के कितना हो रहा है? प्राची, एक बार दोबारा देख लेंगे आप। दोबारा आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? सर मैं मोहन अकाउंट भी लिखी हूँ, मोहन रिसिप्ट अकाउंट भी लिखी हूँ सर। सर मोहन अकाउंट डेबिटेड 1,95,000। मोहन रिसिप्ट अकाउंट मैं क्रेडिट वापस से देख लूंगा, मैं वापस से 1 देख लाख। लूंगा। मैं एक बार इनका भेजूंगा, एक बार आपको, रुकिए, इनका एक बार भेजूंगा, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं रात को एक बार देख लूंगा, आपको अपडेट करूंगा। सर जो ठीक है। फर्स्ट वाला था वो तो परचेज था, वो सेल्स नहीं था। कौन सा बोल रहे हैं आप? जो बीइंग परचेज गुड्स 15 यूनिट्स एट 10,000, वो वाला परचेज था। इसका बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये दो तो परचेज जी क्या है। हाँ सर, थर्ड नंबर का वो परचेज था ना, इसलिए सेल्स तो एक ही बार हुए, और जो मोहन का 1,95,000 वो हुआ है। 2 बार परचेज क्रेडिट। किया, 2 बार सेल किया। 2 बार जी परचेज सर। किया, 2 बार सेल किया, है ना? जी। 2 बार गुड्स को परचेज किया, 2 बार सेल किया। जी सर। डन। सुनिए, एक काम करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस है, ये लेजर का बैलेंस है। इसके बेसिस पे ना हम लोग बनाएंगे क्या पता है? इसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस। अच्छा, ऐसे नहीं बनता है, एक बात बताऊं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनता है, ऐसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनता है। भैया कैसे बनता है फिर? देखो, एक चीज बताओ, तरीका अलग है। रफली बना रहे हैं हम लोग, रफली बना रहे हैं। एक, ठीक है प्राची, हम लोग मानते हैं ये सही है, ठीक है। मैं आपका देख लूंगा क्या गड़बड़ है। नंदरी शायद आपका कितना है नंदरी? 6,05,000 है क्या? अलग है? यस सर। 6,05,000 है ना? मैं एक काम करूंगा ना, मैं देख लूंगा, मैं एक्चुअली देख लूंगा कि क्या गड़बड़ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वेट। अभी सुनिए, नहीं सॉरी, आपका सही है, प्राची का फिर से कुछ हुआ होगा प्राची, ठीक है, देख लेंगे। सुनिए, तो मेरे में अभी ना मुझे बताएंगे ना, कैलकुलेट दोनों अभी में वो नहीं इक्वल हुआ है सर। होता है, होता है। चलिए, इसमें से इनकम कौन सा लग रहा है आपको? इनकम कौन सा लग रहा है? इनकम क्या है? इनकम अलग कलर करेंगे। भैया ये इनकम है, और ये खर्चा है। खर्चा देखो तो कौन कौन सा है? ये खर्चा है। एक और खर्चा है, पता है जिसका नाम नाम बता पाएंगे प्राची, बताइए। एक और खर्चा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको क्या बुलाते हैं। दिखा आपको? ये खर्चा है। टोटल खर्चा कितना है? अच्छा, एक काम करेंगे, अच्छा, ऐसे नहीं बनता है इनकम स्टेटमेंट, बनाने का तरीका अलग है, वो सीखेंगे हम लोग। तो मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट।
क्या लिख रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और मैं ना यहाँ पे सारा इनकम, मैं एक काम करता हूँ, इनकम यहाँ पे लिखूंगा इनकम, और यहाँ पे लिखूंगा खर्चा। इनकम का नाम बताइए तो इनकम में, इनकम क्या है, सेल्स। सेल्स कितना हुआ है, ऐसे नहीं बनता है, हम रफली बना रहे हैं 3,75,000, और हम लोग इसको अच्छे से ही बनाएंगे, अच्छे से भी बनाएंगे, रेडी की टेंशन मत लो। 3,75,000 तो इनका सेल्स हुआ है मेरा। और खर्चा क्या क्या हुआ है भैया, परचेज हुआ है भैया, परचेज, कैरेज। मैं काम करूँ क्या, टोटल खर्चा लिख देते हैं, काम कर टोटल खर्चा, अच्छा वेजेस रेंट कैरेज रिपेयर लिख देता हूँ पूरा, वेजेस, वेजेस, रेंट, कैरेज, रिपेयर। अच्छा परचेज कितना है बताइए, परचेज कितना हुआ है, परचेज कितना दिख रहा है आपको, ये टू परचेज है लाख 2,50,000, फिफ्टी थाउजेंड परचेज परचेज 2,50,000 ना, परचेज 2,50,000, वेजेस बोलिए, वेजेस वेजेस वेजेस, वेजेस भैया 15,500, 15,000, 5,000, 10,000 और 20,000, डन। 25,000, ठीक है, डन डन डन, ढाई, ठीक है। अभी टोटल टोटल कितना है ये बताइए, टोटल सेल्स का कितना हो गया, ये हो गया 2,75,000, ये कितना हो गया 2,75,000, और ये कितना हो गया जोड़िए तो इसको, 15, 5, 20, 20, 20, 40, 10, 50, ये 3 लाख हो गया। लॉस हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से लॉस हो रहा है, लॉस कैसे हो सकता है यार, 2.5 लाख परचेज क्यों, मतलब मैं समझ सर नहीं जो पा रहा। आप ओजस में 1,50,000 लिख लिया है। परचेज कितना लिखा होगा, सर अब वेजेस में 1,50,000 लिखे हो। वो नहीं बोल रहा हूँ, ओके, ये फिर भी नुकसान में जा रहा है, अच्छा ये 15,000 ही हुआ, नहीं ये फिर भी कम आ रहा है, देखिए ना कम आ रहा है, ये आपका हो गया 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50, लॉस में जा रहा है, हाँ, अच्छा 2 लाख लॉस लॉस में हो जा रहा रहा है है। बेचारा, लॉस हो रहा है ना, नहीं लॉस है प्रॉफिट है, नहीं सॉरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, अरे सर यार, लॉस हो रहा है। नहीं प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, आई एम सॉरी, ये 2.5 लाख हो रहा है, देखिए 15, 5, 20, 20, 20, 40, 10, 50, 50,000 और 2.5 लाख, 3 लाख हो गया, टोटल कितना हो गया 3 लाख, तो 3,75,000 माइनस 3 लाख, आपका 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है, दिखा प्राची आपको, अपना प्रॉफिट हो रहा है कितना, 75,000 का। पर ऐसे नहीं बनाते, कोई भी इनकम स्टेटमेंट को ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये जस्ट हम लोग रफली कर रहे हैं, ये बन गया हमारा इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक साइड लिख दिए, इनकम को एक साइड लिख दिए, और खर्चा एक साइड लिख दिए, इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस किए, ये प्रॉफिट बनाया, कितना आया 75,000। अब बनाते हैं थोड़ा बैलेंस शीट रफली, पर पता है एक चीज सही बन रहा है, कौन सा बताओ क्या सही बन रहा है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऐसी बनता है, बैलेंस शीट में पहला आइटम बताओ क्या आएगा, कैपिटल, जिसमें अपने को ऐड करना है प्रॉफिट, हम लोग ना ड्राइंग लिए नहीं है, ड्राइंग लिए नहीं है, कैपिटल कितना दिख रहा है आपका, कैपिटल, कैपिटल है 2 लाख रुपया, 2 लाख। कैपिटल कितना 2 लाख रुपया, कैपिटल है 2 लाख रुपया, प्रॉफिट कितना हुआ अपना, प्रॉफिट कितना हुआ 75,000, तो 2 लाख में 75,000 को हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2,75,000 कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटी में क्या आइटम दिख रहा है, लाइबिलिटी में एक आइटम दिख रहा है, एक मिनट, एक मिनट, अभी मुझे बताएंगे, अभी हम लोग को ना एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल दिखना है, ये खर्चा वाला बात खत्म, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ। एसेट भैया, एसेट कौन कौन सा है, देखिए एसेट आपको दिख रहा होगा, एसेट क्या है बताइए, एसेट एक ही दिख रहा है, सर मशीन। अरे वाह कहाँ गया, ओ कैश और मशीन, एक काम करें पहले एसेट लिख ले क्या, पहले एसेट का आइटम लिख लेते हैं, मैं एक जी काम करता हूँ, तू थोड़ा साइड हो जा भाई, तू थोड़ा सा साइड हो जा, निकल, तेरा भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसेट, और यहाँ पे लिखते हैं लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यहाँ सिर्फ मैं लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक लकीर, ये एक लकीर दे दिया मैं, ठीक है, मैं बहुत रफली कर रहा हूँ, बहुत रफ, इतना रफ नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे अपन ले लेते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, तो एसेट में क्या आ गया, पहला आ गया कैश, और दूसरा आ गया मशीन, प्राची दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आपको, प्राची समझ में सारा आ रहा है, प्राची नंदिनी, सर स्टार्टिंग में तो कैपिटल लिखते हैं, लायबिलिटी कहाँ से आया सर, ये समझ अरे में नहीं 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 आया। नहीं, हेडिंग दे रहा हूँ, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, ये हेडिंग दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली इसका नाम ही ऐसा रहता है, छोड़ो छोड़ो, अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए काम करता हूँ, लीजिए लीजिए लीजिए, गायब कर दिया, जो था ही नहीं उसको ला क्यों रहे हो, ठीक है लो, तो पहला मैं एसेट में लिखता हूँ आइटम कैश, और दूसरा क्या है मशीन, कैश कितना है बताइए, कैश कितना है, कैश है 1,30,000 ना, जी और सर। मशीन, मशीन कितने,
80,000। ठीक है, 80,000। 80,000। कैपिटल बोलिए कितना था मेरा? मेरा कैपिटल कितना लगा है? कैपिटल 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 2 कैपिटल लाख। एल। कैपिटल दिख रहा है मेरा 2 लाख रुपया। और लाइब्रेरी कितने? अशोक का 30,000। और एक होता है पंजाब नेशनल बैंक पर, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, पूरा लोन चुका दिया उसका, कोई बात नहीं। कैपिटल 2 लाख है। कैपिटल कितने? कैपिटल है 2 लाख। उसमें अपन ऐड कर लेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बताइए? 75,000 का प्रॉफिट हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 2,75,000 रुपया हो गया। ये 2,75,000 रुपया। और लाइब्रेरी कितना है अपना? 40,000। 2,75,000 और 30 टैली नहीं कर रहा है शायद, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या गड़बड़ बता सकते हो? क्या गड़बड़ होगा? क्या गड़बड़ होगा इसके अंदर? क्या झोल हुआ होगा? टैली नहीं कर रहा है। टैली करना चाहिए। एक मिनट, कैश कितना है मेरा? कैश है मेरे पास 1,30,000 रुपया। मशीन में 80,000 रुपया। अरे एक और एसेट है। ओहो, मैं भूल कैसे गया? एक और एसेट दिख नहीं रहा है क्या आपको? टेंग 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 टेंग। प्राची कैसे? प्राची कैसे बताइए ना, मोहन कैसे हो गया एसेट मेरा? मोहन कैसे मेरा एसेट है? कोई मुझे बता पाएगा? एनीबडी एल्स गाइस? सॉरी, थोड़ा ये हो जा रहा है, हाँ, फ्लो फ्लो में। मिरालिन, मोहन मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? क्या है? मोहन कौन है? मोहन कौन है? अशोक क्या था भैया? अशोक को पैसा देना था। अशोक मेरा कौन है? क्रेडिटर। मोहन मेरा कौन है? नंदनी, मोहन कौन है? डेप्टर। डेटर। तो मोहन से क्या मिलेगा मेरे को? पैसा। मोहन से क्या? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा। पैसा पैसा पैसा। मोहन को क्या मिलेगा? पैसा। तो मोहन मेरा क्या है? एसेट। मोहन मेरा क्या है? एसेट। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? प्राची पार हो गया। प्राची, मोहन क्या है मेरा? नो सर, समझ में आया सर। नंदनी, जहां आपको लगना डाउट है भैया मेरे यस। को, स्टॉप। मेरे को डाउट है, पहले आप मेरा डाउट क्लियर करो फिर आगे बढ़ना। वैसे ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अंकल जी क्या हुआ? अंकल जी बाद में बात करेंगे ना। देखो मैं अब जोड़ना बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बाद में, जल्दी जल्दी बाद में। 1,30,000 प्लस 80,000। मेरे को ठंडा पानी मिलेगा क्या? प्लस 95 ना? 95 था ना? 95, 95 था। कितना था मेरे को भूल गया मैं। 95 था तो जी याद सर, नहीं आ रहा। 95 ही था। 95 था, ठीक है। डन डन डन। कितना हो गया टोटल? खटा है 3,05,000। 3,05,000। और इसका जोड़ो, ये भी 3,05,000 होगा। 275 प्लस 30,000। 3 लाख। ये टैली कर गया। कैसा लगा बोलो? कैसा लगा? सर मजेदार लगा। अपने जिंदगी का पहला इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। अपनी जिंदगी का पहला इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा मेरे को खाली बताएंगे प्राची, सॉरी नंदिनी, प्राची पहले आप बोल रहे प्रिंस भाई, आप बीच में गए और आ गए थे यार। नया बच्चा एक दो गायब हो गए, आए थे चले गए। रिकॉर्डिंग मत देखो यार, मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ सच में ना। सर बैलेंस रिकॉर्डिंग शीट बिल्कुल का मजा फिर नहीं से आएगा। दिखाओ ना। वापस से दिखाऊं? देखिए, बैलेंस शीट दिखाऊं क्या? अच्छा बैलेंस शीट देखिए। प्राची आपका वो टोटल टैली नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सब बराबर है ना आपका? नंदिनी, आपका पूरा मैच कर रहा है, आप लोग बनाएंगे, सर खुद से मेरा बनाएंगे। वो मोहन अकाउंट और मोहन रिसिप्ट अकाउंट में कुछ हुआ है सर, इसीलिए। अरे नहीं, वैसे नहीं वरना सर लिखेंगे, नाम दोनों में, नाम लिखेंगे बस। दोनों में बकायदा नाम इक्वल है लिखेंगे। सर। एक बात बताओ, 7 लॉजिक। लाख 50,000 दोनों में है सर, 5,000। अच्छा रुकिए, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा एक बार, मैं फिर देखता 1 लाख हूँ। का मेरा बढ़ गया कहीं पे। सर ओके। ये लाइबिलिटी हमारा अशोक अकाउंट है क्या सर, 30,000? हाँ, वो लाइब्रेरी की क्रेडिट बैलेंस है ना, देखो। अशोक से उधारी लिए थे, अशोक से यस उधारी लिए सर। थे। देखो ना, अगर मैं ऐसे देखेंगे ना, अगर ऐसे जाएंगे इसके हिसाब से, तो मैंने अशोक से उधारी खरीदा था। कितना? 1 लाख का उधारी लिया था अशोक से, ठीक है? अशोक से, अरे यार 1 लाख, 1 लाख का अशोक से उधारी लिया था, जिसमें से मैंने अशोक को कितना दे दिया था? देखिए, अशोक को मैंने पैसा पे किया था क्या? जी सर, 70,000। कहाँ पे किया था? हाँ, 70। तो मेरा 30,000 रुपया और देना है उसको। 30,000 रुपया और देना है। मेरा लाइब्रेटी लाइब्रेटी में 30,000 मैंने दिखा रखा है कि भैया अशोक से 30,000 मेरे को मिलने वाला है। अशोक से 30,000 मेरे को मिलने वाला है, मैंने लाइब्रेटी में दिखा रखा है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे अशोक लिखूंगा। अच्छा, ये नाम नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहाँ नाम नहीं देता हूँ, अशोक।
अशोक से मेरे को 30,000 मिलने वाला है। सॉरी, मैं नाम ना, ये नाम लिखना होता है, नाम लिखना होता है, लाइबिलिटी नहीं। ओके, अब बात करते हैं मोहन का। तो मोहन को मैंने कितने का सामान बेचा था? मोहन कहाँ गया? मोहन, हाँ, मोहन का अकाउंट कहाँ गया? मोहन, हाँ ये रहा। मोहन को मैंने सर लास्ट 1,95,000 का सेल किया था। मोहन से मेरे को 1 लाख रुपया मिल गया है। और कितना मिलने वाला है मोहन से? 95। मोहन को मैंने 1,95,000 का सेल्स किया था। मोहन को मैंने 1,95,000 का गुड्स भेजा था। ठीक है, डन। और मोहन से मेरे को कितना पैसा मिल गया? 1 लाख रुपया मिल गया। मतलब मोहन से और कितना मिलेगा? 95। तो मोहन मेरा क्या है? एसेट। मोहन को मैंने कहाँ दिखाया? एज ए एसेट। पर बताऊं, एक्चुअली में इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, थोड़ा और सजा के बनाते। ये रफली बनाया था मैंने, ये रफली बनाया, रफली, मतलब रफली, सिंपल। ठीक है। बट रियल लाइफ में पैसे कैसे बनते हैं बताओ? इनकम स्टेटमेंट को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग 2 पार्ट, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। प्राची क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या? कल एक बनाएंगे आप लोग, यस सर। एक क्वेश्चन, कल एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, पूरा आप लोग रेडी करेंगे। रियल लाइफ में ना, पता है, इनकम स्टेटमेंट को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। रियल लाइफ में एक चीज में और एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितना भी, देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी बैलेंस होता है ना, यहाँ पे हमने कमाल की बात लिख रखी है। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ देखिए, अभी आप लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 5 आइटम आपको दिख रहे हैं। 5 आइटम का नाम बताइए फटाफट भैया। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। गौर करना, इनकम स्टेटमेंट में कौन सा आइटम लेते हैं? इनकम स्टेटमेंट में कौन सा आइटम लेते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने आपको कुछ कुछ टॉपिक मैंने स्किप किया था। कब? भैया फर्स्ट ईयर में, जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अभी क्या आएगा देखो। इनकम स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है ना, वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। पता है कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। भैया इनकम स्टेटमेंट, हाँ, ये जो लेजर का बैलेंस होता है ना, ये जो लेजर का बैलेंस है, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं भैया? इनकम स्टेटमेंट। मैं ना यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ भैया इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब अब उसका लेजर बनेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेजर का जो बैलेंस है ना, वो सीधा सीधा हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब पता है वो क्या करेंगे? वो बाय इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब भैया मेरे को आप नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट रुकना, हाँ 2 मिनट रुकना, रुको। भैया ये जो एसेट होता है ना, एसेट, एसेट, ये जीवन भर चलते रहेगा। लेकिन ये जो खर्चा आप देख रहे हो ना, खर्चा, जैसे कोई खर्चा पे आ जाओ तो वेजेस, वेजेस का लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? ये जो वेजेस का है ना, आप ना, अच्छा ये मेरा मैं आपको बताना भूल गया था, यह चालू भी करना है आपको। आप नहीं किए होंगे, टू बैलेंस बड़ी चालू कर देंगे। जी ठीक है, सर। तो चालू भी कर देंगे। जैसे कि देखिए, जी सर। ये मिरालिन का वेजेस का बैलेंस दिख रहा है, 15,000 का बैलेंस दिख रहा है। भैया लास्ट में इसका क्या होता है? लास्ट में खर्चा क्या होता है? लास्ट में जो खर्चा होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है बाय इनकम स्टेटमेंट। यहाँ कुछ और नाम रहेगा, ठीक है। 15,000, जो भी खर्चा आपको दिख रहा है ना, जो भी खर्चा का बैलेंस दिख रहा है ना, वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है बाय इनकम स्टेटमेंट, बाय इनकम। जैसे कि ये क्या है? आपका रेंट का बैलेंस है। लेजर नहीं बना हुआ ढंग से यार, लेजर ढंग से बना हुआ नहीं है। जैसे रेंट का बैलेंस दिखा आपको, ओके, गाढ़ा पेन यूज करता हूँ। टू बैलेंस भी बड़ी मान लीजिए दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत भी दिख रहा है क्या? साफ सुथरा राशि दिख रहा है क्या? ओके, थोड़ा और मोटा जी होगा सर क्या? दिख रहा है। और मोटा होगा क्या? अरे नहीं, वहां तो बनाया था ना मैं, नीचे शायद शायद मैंने इसमें ले रखा है। हाँ, यहाँ मैंने ले रखा है। बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, सुनिए, जैसे कि ना ये रेंट है। रेंट में मान लीजिए मेरा आ रहा है टू बैलेंस B/D। कितना रेंट आया मेरा? ये 5,000। भैया लास्ट में रेंट का आप क्या करते हो? इसको मैं बाय इनकम स्टेटमेंट, नाम अलग आएगा, नाम यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम है उसका। इनकम स्टेटमेंट का नाम पता है क्या है? इनकम स्टेटमेंट का काफी लंबा नाम, लंबा चौड़ा नाम रखा हुआ है। बताओ क्या नाम रखा गया है? इनकम स्टेटमेंट का काफी लंबा चौड़ा नाम हमने रखा है। नाम बताइए उसका क्या है? इनकम स्टेटमेंट का लंबा चौड़ा नाम है, उसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नाम है। इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है। अकाउंट बकायदा अकाउंटिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट नहीं बुलाते, इनकम स्टेटमेंट हम लोग आम भाषा में इनकम स्टेटमेंट बुला रहे हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर पता है आपको, इसका चाहे इनकम स्टेटमेंट बुलाओ या ये बुलाओ, हम लोग जो जिस तरह का अकाउंट बनाने सीख रहे हैं, भैया दोनों अलग है कि सेम है? सेम है, सेम है।
ठीक है। हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जितना भी खर्चा आप देख रहे हो ना, जितना भी खर्चा आप देख रहे हो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भैया रिपेयर, रिपेयर भी, हाँ भाई, लास्ट में जो बैलेंस, जो प्राची समझ में आ रहा है नंदिनी, जो बैलेंस बचता है ना, टू बैलेंस डिवाइड, उस बैलेंस का भैया क्या करते हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, सीधा ले जाते हैं। उसके बाद वहां क्या करते हैं, वहां सीखेंगे अभी। ठीक है। तो भैया फिर ये इनकम, इनकम का क्या करेंगे? इनकम, ये तो बाय सेल्स दिख रहा है, बाय सेल्स, ये भी चला जाएगा। जैसे इसका बैलेंस क्या आएगा, इसका टू बैलेंस बी बाई डी कहाँ आएगा प्राची? यहाँ आएगा, टू बैलेंस बी बाई डी। सर कितने? डेबिट बैलेंस क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस डेबिट में आएगा। हाँ, जो डेबिट बैलेंस है वो जो डेबिट बैलेंस है ना, नहीं मतलब वो, मतलब जिसका, जैसे रुको 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 रुको, जैसे कि खर्चा, मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ, नीचे सबसे नीचे आ जा, हाँ, ये खर्चा है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई खर्चा पे किया, ध्यान से सुना, मैं खर्चा पे किया, डेबिट क्रेडिट, ऐसे समझ में आ रहा है? खर्चा हमेशा क्या होता है प्राची? खर्चा क्या होता है? डेबिट। चाहे कुछ भी करो खर्चा, डेबिट। चाहे कुछ भी करो खर्चा, डेबिट। क्लोज कहाँ होगा? यहाँ, यहाँ क्लोज होगा तो। और चालू कहाँ जी होगा? नीचे। सर। चालू कहाँ होगा? नीचे। टू बैलेंस बी बाई डी। भैया ये खर्चा आप क्या करते हो? इस खर्चे का लास्ट में आप क्या करते हो? इसको मैं इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। सुनना आप, हम लोग यहाँ तक जानते हैं, नंदिनी यहाँ तक आपको भी आता है। भैया जो भी खर्चा आया उसको रिकॉर्ड करो, जो भी खर्चा पे करो रिकॉर्ड करो। इसका नाम सैलरी, रेंट, वेजेस, जो समझना है समझो, वही है। लास्ट में इसका बैलेंस है। इसका हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर बाय ट्रेडिंग एंड पी, मैं नाम नहीं लिख पा रहा हूँ लंबा चौड़ा, इसलिए मैं इनकम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, या छोड़ो मैं लिख लेता हूँ। बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा उसको ट्रांसफर, जो भी बचा ना पूरा। भैया कुछ बचता नहीं, कुछ सारा ट्रांसफर, सारा ट्रांसफर। भैया ये कब करते हो? ईयर एंड पे। कब करते हैं हम लोग? ईयर एंड पे करते हैं, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे। तब मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ मैं आपका। अरे यार ये प्रिंस बीच में चला गया यार, प्रिंस बीच में चला जा रहा है, वो कैसे समझेगा यार, वो ऐसे है गायब बीच में होगा तो। ठीक है, उनको मैं देखता हूँ, मॉर्निंग में करेक्ट कर लेता हूँ। मेरा एक्चुअली ऑफिस का ये रहता है ना, वर्क काम रहता है भाई, खाली रहा तो ही करवा पाऊंगा। देखो, सॉरी, अब आते हैं इनकम में। इनकम क्या होता है हमेशा नंदिनी? इनकम क्या होता है हमेशा? क्रेडिट। बाय कैश, बाय कैश, इनकम जो भी है बाय कैश। ठीक है। और लास्ट में इसका बैलेंस क्या आएगा? प्राची बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरा? ट्रू बैलेंस, यस सर। क्लोजिंग ये आया। इसका चालू कहाँ पे होगा? इसका चालू होगा नीचे, बाय बैलेंस बी बाई डी। इनकम, इनकम यहाँ पे चालू होगा। भैया इसको भी क्या करते हैं, इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम को भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इनकम को भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बाय ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बाय बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी इनकम हमारा आता है, बैलेंस जीरो, कुछ नहीं, जो भी इनकम हुआ साल के एंड में। कब करते हो भैया ये आप काम, कब करते हो ये काम? हम लोग करते हैं साल के अंत पे, ईयर एंड पे करते हैं, ईयर एंड पे हम लोग करते हैं। जो भी इनकम रहा, जो भी खर्चा रहा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ना, 2000 अभी क्या चल रहा है, 2024 का, 2024 में ना, सॉरी 2024 में, 2024 में 5 आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर थे: इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। इन दोनों का बैलेंस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। खत्म, टाटा बाय बाय, अब उसका कोई रोल नहीं है। और इसका जो डिफरेंस आता है ना, वो हम लोग कैपिटल में क्या कर देते हैं? एड या लेस। ठीक है। भैया इन दोनों, इनका फिर क्या करते हैं? ये कैरी फॉरवर्ड होता है। ये क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। इसका जो बैलेंस है ना वो 2024 में चला जाता है, 2025 में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, चला जाता है। ये क्योंकि एसेट मेरे पास अभी भी है, लाइबिलिटी मेरे पास अभी भी है, कैपिटल मेरे पास अभी भी है, ये क्लोज हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो देखो अभी जो लाइन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा समझने में थोड़ा थोड़ा, अभी देखो मैं ये लाइन ना बार बार दोहराऊंगा, हम लोग ये लाइन को बार बार दोहराएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो भैया जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, इनकम स्टेटमेंट होता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो कैप एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल होता है ना, वो भैया बैलेंस, भैया कैरी फॉरवर्ड मतलब मैं अभी भी नहीं समझी, ऐसे कैसे? मतलब वैसे सेम, जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए आपने, आपका एक लेज़र है, ठीक है,
जैसे आप मान के चलिए भैया, इनकम जो था ना, इनकम को तो हम लोग ट्रांसफर कर दिए। जैसे कोई एसेट है ना, एसेट वो ऐसे ही होगा। जैसे कोई एसेट है, सबसे साल के, वो कैसे दिखेगा, टू बने डिवाइड, बस वो चलता रहेगा, उसी में चलता रहेगा। लेजर कंटिन्यू होगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब समझे प्राची, लेजर कंटिन्यू करेगा, लेजर एंड नहीं होगा। वो जो इनकम का लेजर था ना वो क्लोज हो गया, खर्चे का लेजर था ना वो क्लोज हो गया। एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल का लेजर कंटिन्यू होता जाएगा। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल का लेजर कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा। कैरी फॉरवर्ड होगा मतलब कंटिन्यू करेगा, एक ही मतलब है। कैरी फॉरवर्ड मतलब भैया वो उस लेजर का बैलेंस को हम कंटिन्यू करेंगे, अकाउंटिंग का भाषा में कंटिन्यू करेंगे। डन, क्लियर क्या, ये क्या हो गया भैया, क्लोज हो गया। ट्रांसफर मतलब उसका बैलेंस को हम क्लोज कर दिए। ठीक है, ये आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, जब मैं कराऊंगा तो समझ जाओगे। ठीक है गाइस, क्लियर है क्या, ये दो पॉइंट क्लियर है क्या। अब ये हम लोग बात करते हैं, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है ना, वो दो पार्ट में बनता है। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग दो पार्ट में बनाते हैं, नाम बताओ क्या क्या। इनकम स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा है। trading account and profit and loss. मेरे लिए आप बोले क्या, ट्रेडिंग अकाउंट Yes, sir. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बनता एक ही में है। बनता दोनों दोनों को जो बनाते हैं ना हम लोग, ध्यान सुनना, वो बनता एक ही डब्बे के अंदर है, लेकिन ना उसको हम लोग दो पार्ट में से पार्ट रखे हैं। एक में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, जस्ट सुनना। ठीक है, जैसे मेरे को पूछ, जैसे मैं ना एक कि भैया गुड्स को, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, गुड्स को खरीद के, प्राचीन लाइन को देखना, गुड्स को खरीद कर और बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ भैया क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो, सीपी माइनस एसपी, कितना प्रॉफिट हुआ, गुड्स को खरीद कर और बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ, ये जानने के लिए पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। भाई आप फिर फालतू बात, आप फिर बचपन वाला बात बोल रहे हो सही में। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते, क्या बना रहे, तो सर्टेन दा, ये बता, ये बात ना मेरे को पहला क्लास में एक स्टूडेंट बताई थी, नाम बताओ स्टूडेंट का, जो पहला क्लास में बताई थी। पहला क्लास में एक वर्ड वो यूज की थी, नंदिनी, याद है, आप कुछ वर्ड बोले थे क्या भैया, कॉस्ट ऑफ Cost गुड्स of सोल्ड, goods sold. गुड्स सोल्ड वो बोलेंगे नहीं, हाँ हाँ, उसका उसका यहाँ पे रूल है भैया, गुड्स को खरीद के और बेच के ना, तो असर्टेन, असर्टेन वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बहुत ज्यादा पढ़ते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एंड अकाउंट फॉर द बिजनेस पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी सुनेंगे, सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कल्याणी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कल्याणी बोल रही है। कल्याणी से पूछा, कल्याणी 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 ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो कल्याणी बोली ट्रेडिंग मतलब गुड्स को प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स परचेज एंड सोल्ड बाय द बिजनेस कंसर्न। अब बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कल्याणी बोल रही है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, गुड्स को खरीद के और बेच के कितना, बाद में देख रहा ना, अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, गुड्स को खरीद के और बेच के कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। तो भैया इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल्स, टोटल सेल, नेट सेल माइनस नंदनी का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स। गाइस को समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया क्या, देखो देखो देखो, अरे यार कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, जल्दी से आ जा, दिखा गया, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल तो पता है आपको, नेट सेल तो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, नेट सेल आपको पता है, नेट सेल तो पता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ा था ना भैया, वो जो याद है, कहाँ नीचे बना रहे थे क्या हम लोग? यार बार बार निकालना पड़ता है उसको, कहाँ गया वो, टेलीग्राम में खुला है ना मैंने, हाँ बंद हो गया है यार, बंद हो गया। नेट सेल पता है ना, टोटल सेल, अरे वो नेट नेट सेल, उधारी बेचो नगद बेचो, टोटल सेल, टोटल सेल जो भी हम लोग बना रहे थे, जो भी हम लोग बना रहे थे, नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरे को ना आपको ये सिखाना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा मैं सिखाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल भैया कैसे निकालते हैं, कैश सेल क्रेडिट सेल इसका टू ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये होगा नेट सेल, करेंगे करेंगे, ये नेट सेल। ठीक है, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग इसके लिए बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। भैया उसका टेबल जैसा कुछ होता है ना, ट्रेड टेबल क्या, तेल ले ले, पहले अपन सीखेंगे सिंपल सा। फिर नेट ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। भैया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गाइस मैं लिखवा नहीं रहा हूँ यार कुछ भी, ये बहुत गलत कर रहा हूँ मैं। आप लोग का जो पहला कॉपी में रहेगा ना नोट्स,
नंदिनी, प्राची, पहला कॉपी में जो नोट्स रहेगा वो ये रहेगा। कहाँ गया नोट्स? जो मैं आपको भेज दूंगा, जो आपको कॉपी मेंटेन करना है पहला कॉपी में। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स परचेज एंड गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस कंसर्न। गुड प्रॉफिट और गुड प्रॉफिट, गुड्स को खरीद के और बेच के कितना फायदा कितना नुकसान है उसको जानने के लिए। ठीक है। अभी ना भैया ये लॉजिक क्या है? मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये लॉजिक क्या है आप समझाओ ना। तो मैंने ना इसका एग्जांपल समझाने के लिए शायद मैं एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, पता नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही शानदार जबरदस्त स्टोरी है। मेरा ना एक साइकिल का दुकान है, मेरे पास एक साइकिल का दुकान है, और उस साइकिल का दुकान का नाम किसके नाम से रखूँ? तन्मय के नाम से रखता हूँ, तन्मय साइकिल स्टोर। ठीक है, तन्मय साइकिल स्टोर। थोड़ा समझेंगे, कहानी को समझेंगे तब आप समझ में आएगा। तन्मय साइकिल स्टोर। ठीक है। हम लोग क्या बनाना सीखने वाले हैं? प्राची बताइए, प्राची, हम क्या सीखने वाले हैं? हम लोग क्या सीखने वाले हैं भैया? आप सिखाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं भैया? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, इसके लिए भैया दो चीज चाहिए हमको, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्राची क्लियर है ना कहानी? फिर बोलेंगे भैया क्या पढ़ा है, मैं कुछ नहीं समझी। नहीं, ऐसा होता है। सॉरी, मैं जैसे ऐसे एक बोलता हूँ। ठीक है, नंदिनी क्लियर है तो? क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा लेन क्लियर है तो? ठीक है। अभी हम लोग कहानी समझते हैं। ठीक है, तो हमारे जो, क्या नाम है, तन्मय भाई, तन्मय भाई बोले कि भैया मेरे को ना एक साइकिल का बिजनेस करना है। ठीक है भाई, कर लो तन्मय, अच्छी बात है। तो तन्मय साइकिल स्टोर। तन्मय आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है? नियरेस्ट सिटी कौन कौन सा है आपका? तन्मय साइकिल स्टोर। हाँ, गंजाम। ओके। तो हुआ क्या ना, तुम, तन्मय का ना, लाइक जो सिटी है वहां पे उन्होंने साइकिल अपना खोल रखा है। अब ये साइकिल जो है ना, साइकिल कैसे आता है मैं बता रहा हूँ। साइकिल का पार्ट्स अलग अलग आता है, समझिए कि चक्का अलग आता है, चक्का अलग आता है, वो आर्ट अलग आता है, वो अलग आता है, वो अलग आता है, सब अलग आता है। तो तन्मय ना साइकिल, समझ रहे हैं प्राची, साइकिल का पार्ट्स अलग अलग आता है, उसको असेंबल करना पड़ता है उनको। दुकान में लाके क्या करना पड़ता है? असेंबल करना पड़ता है, फिटिंग करना होता है, तब वो साइकिल बनता है। सब पार्ट्स अलग अलग आता है भैया। अलग अलग क्यों आता है? साइकिल ना वो बल्क में मान लो 25-30 साइकिल खरीदता है, तो ऐसे वो लाता है यहाँ, फिटिंग करता है। उनके पास एक मैकेनिक है, मैकेनिक या मिस्त्री है, वो फिटिंग करता है। वो एक साइकिल फिटिंग करने का 400 रुपये लेता है। गौर करना, पूरा स्टोरी ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा कंसेप्ट, कहानी। ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। तन्मय ना साइकिल कहाँ से लेके आता है? वो लेकर के आता है राउरकेला। राउरकेला बहुत दूर है घर से आपका। राउरकेला से वो साइकिल लेके आते हैं अपने शोरूम में, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। भैया राउरकेला में ना पार्ट्स लेके आते हैं भैया। ये टोटल ना कितना साइकिल लेकर के? 20 साइकिल लेकर के आए। 20 साइकिल, एग्जाम्पल के लिए 20 साइकिल है। वो कितने में खरीदा उन्होंने? 3,000 में खरीदा। ये क्या है? परचेज। इन्होंने परचेज किया। ठीक है, हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को भी नोट करते जाएंगे। भैया पहला खर्चा, भैया 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 पहला खर्चा, परचेज। परचेज कितना परचेज किया भैया? 20 साइकिल परचेज किया, 3,000 के हिसाब से, मतलब कितना पड़ा भैया? 60,000। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हाँ सॉरी, 60,000 भैया। उसके बाद अब राहुल किला से तो बेचारा वो हाथ पे तो लेके नहीं आएगा, बाइक पे तो लेके नहीं आएगा, इसके लिए उनको देना पड़ा गाड़ी का भाड़ा। ऐसे टेम्पू में पूरा ठूस के ट्रक, ट्रक बन गया, टेम्पू ना था, ट्रक बन गया। छोड़ो, जो भी है, एक गाड़ी छोटा वैन टाइप का लिया उन्होंने। ठीक है, ए भाई वैन वाला थोड़ा अच्छे से आया। उसने बोला मैं कम से कम 10,000 रुपये लेगा। ले दे भाई, अच्छी बात है। अच्छा, हम लोग का जो साइकिल का जो भी है ना, वो देख लेंगे कैसा क्या है वो, एग्जाम्पल है तो और मत देना। ठीक है, तो इसने 10,000 दिया गाड़ी का भाड़ा। 10,000 क्या दिया? गाड़ी का भाड़ा, कैरेज। राशि डन है, नंदनी डन है, कैरेज 10,000। अभी साइकिल Yes, दुकान sir. में आ गया। साइकिल में बोला भाई भाई तन्मय एक साइकिल देना। ये बोला ये चक्का है, ये सीट है, ये है, ले लो। बोला साइकिल, आप पार्ट्स अलग अलग दिख रहा है भाई, साइकिल मांगा तो पार्ट्स भी दे रहा है। तो बोला साइकिल बनेगा, आप कल 2 दिन के बाद आओ। 2 दिन के बाद आओ, हाँ। उनका जो मिस्त्री है ना, वो एक एक साइकिल को फिट करने लगा। समझ रहे हैं प्राची, में क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? पार्ट्स में था, अलग अलग पार्ट्स में था। नंदिनी समझ में आ रहा है? साइकिल नहीं था, साइकिल का पार्ट्स था वो। पार्ट्स को वो असेंबल Yes, करेंगे sir. दुकान में। ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना। साइकिल का पार्ट्स खरीदे वो, 30 साइकिल का पूरा पार्ट्स है वो। उस पार्ट्स को वहां पे असेंबल करेंगे। ये जो असेंबल करने वाला मिस्त्री था ना, बोला भाई मैं एक साइकिल को फिट करने का 400 रुपया लेंगे। तो टोटल कितना साइकिल था? 20 साइकिल था।
उसने बोला मेरे को एक काम करो, 20 साइकिल का 400 हिसाब से 8,000 रुपये मेरे को वेजेस, मेरा मजदूरी, मेरे को सैलरी वैलरी नहीं है, मैकेनिक ऐसी जान पहचान का था, वो दुकान में जितना काम होगा उतना पैसा लेगा, वैसा था। तो ये वेजेस लिया, वेजेस लिया कम से कम 8,000 रुपये। टोटल साइकिल कितना हो गया देखो तो, कॉस्ट कितना हो गया, 78,000 आई थिंक, सब कुछ है ना। तो एक साइकिल का कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट पर साइकिल, कॉस्ट पर साइकिल कितना बताइए, साइकिल 78,000 बाय 20। थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है, बोलो ना कितना कितना है, 78/20, क्या जल्दी से, जल्दी से, थ्री जल्दी थाउजेंड से, नाइन हंड्रेड पक्का। जी सर। अभी साइकिल रेडी था, मेरे को तन्मय क्या बोला, भैया सुनो आप मेरा फ्रेंड हो, आप मेरा दोस्त हो, भाई हो, मैं आपके लिए साइकिल जितना मैं खरीदाना है मैं उतना लगा दूंगा। मैं गया तन्मय के पास, बोला तन्मय लाओ साइकिल दो, और मैंने तन्मय को 3,000 रुपये का नोट पकड़ाया, बोला भैया ये क्या दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो भैया, मेरे को नहीं चाहिए, क्या दे रहे हो आप, मतलब ये क्या, तू तो बोला कि जितना कॉस्ट है उतना मैं दे दूंगा, पर मेरा कॉस्ट तो भैया 3,900 है ना, साइकिल को लाने का खर्चा, अच्छा वो गलत मांग रहा है क्या, प्राची गलत तो नहीं मांग रहा है भैया, साइकिल को लाने का खर्चा, साइकिल को फिटिंग करने का खर्चा, वो सारा जोड़ के मेरा कितना आ रहा है, 3,900 पर साइकिल। तन में गलत है क्या, तन में गलत है क्या, नहीं आप सही बात गलत मांग लो। और ये साइकिल को पता है कितने में बेचेगा, 5,000 में बेचेगा, तो साइकिल का कॉस्ट आ रहा है 3,900, 3,900, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। भैया ये जो 78,000 है ना, इसको बुलाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, डन। और एक साइकिल का कॉस्ट कितना है बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल का कॉस्ट कितना है भैया, 3,900 रुपये, 3,900 रुपये, डन है क्या प्राची, डन है क्या, डन है, अरे यार बैक, प्राची डन है, नंदनी डन है, Yes, sir. बिरलिन डन है। Yes, sir. एक साइकिल का दाम कितना है, 3,900 रुपये। अभी कहानी में थोड़ा आते हैं, कहानी में आएगा ट्विस्ट। तन्मय ने टोटल साइकिल कितना, तन्मय ने साइकिल को बेचा 5,000 के हिसाब से, इन्होंने सारा साइकिल बेच दिया, टोटल इन्होंने मान के चलिए, टोटल इन्होंने कितना साइकिल बेचा, 20 साइकिल इन्होंने सेल किया 5,000 के हिसाब से, 5,000 के हिसाब से, तो इनको टोटल कितना इनकम हुआ, 1,00,000 रुपये इनकम हो गया, सेल्स कितना हो गया, 1,00,000 रुपये इनकम, 1,00,000 रुपये का इनकम हो गया। तो यहाँ पे एक अगला खर्चा हम लोग ले आते हैं सेल्स, तो ये खर्चा दिख रहा है क्या, मैं खर्चा एक बार हेडिंग देता हूँ, पहला खर्चा परचेज, दूसरा खर्चा कैरेज, तीसरा खर्चा वेजेस, 3 खर्चा, ठीक है, और चौथा मेरा जो है इनकम, मैं लिख रहा हूँ, ये चौथा हेडिंग में ले रहा हूँ इनकम। सेल्स मेरा हुआ है कितना, 20 साइकिल्स इंटू 5,000, 1,00,000। अभी मैं पूछा कि भाई तन्मय ये बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा दुकान में और भी खर्चा है, दुकान में और भी खर्चा है, दुकान में और भी खर्चा है, जैसे भैया रेंट भी है, और वे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, और भी छोटा मोटा चीज का खर्चा है। मैं पूछा तन्मय आपका सामान को खरीद के, मेरा वर्ड सुना, मैं जो वर्ड आपको बोला था ना, कहीं लिखा था ना, मैं लिखा था, ऊपर लिखा था, ऊपर लिखा था, अरे यार हमेशा छूट जाता है। मैं प्राची एक वर्ड लिखा था शायद, देखो कहीं तो लिखा था यार, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, गुड्स को, देखना ध्यान से नंदनी, ध्यान से मेरा दिन, गुड्स को खरीद कर और बेचकर, खरीद कर और बेचकर कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, कितना प्रॉफिट है, मेरा हिंदी भी ना यार कबाड़ा हो जा रहा है, भैया ना हो तो उड़िया लिख पा रहे हो ना, कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, हिंदी दिख रहा थोड़ा साफ साफ, थोड़ा थोड़ा, भैया गुड्स को खरीद के, मैंने पूछा तन्मय से कि तन्मय गुड्स को खरीद के और बेच के, एक खरीद के में खरीदने का खर्चा भी आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर वो आ जाता है, गुड्स को खरीद के और बेच के आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, यह है ट्रेडिंग अकाउंट, कि गुड्स को सिर्फ परचेज और सेल करके कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो हम लोग वही निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बताइए, उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस, उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स में दो चीज आता है, पता है क्या, परचेज, अभी के फॉर्मूला के लिए लंबा फॉर्मूला है, थोड़ा मेरा लंबा, भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए, अभी नंदनी नहीं टोकी मेरे को, भैया कॉस्ट, आप ही तो खुद बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ हाँ मैं सुधार लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स उसने बेचा उसका कॉस्ट,
क्या था। जैसे 20 साइकिल का सेलिंग प्राइस, अरे इसको ऐसे बोलना, सेलिंग प्राइस ऑफ, सुनो सुनो, बचपन का बात याद आएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 साइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ, अरे यार, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 साइकिल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 साइकिल। बचपन का बात कुछ याद है क्या, सीपीएसपी Yes, sir. याद है, प्राची याद है कुछ। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 साइकिल, Yes, sir. कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 साइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 साइकिल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 साइकिल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भैया मान लीजिए मैं अगर 19 साइकिल बेचता तो मैं 19 साइकिल का कॉस्ट लेगा, अगर मैं 18 साइकिल बेचता तो मैं 18 साइकिल का कॉस्ट लेगा। जितना साइकिल आपने बेचा है उसका कॉस्ट लेना है। तो अभी के लिए फिलहाल फॉर्मूला में आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स के फॉर्मूला में, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स के फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, माइनस परचेज, क्लोजिंग अभी नहीं, बाद में, उस पर बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं कि ये फॉर्मूला है भैया फांदे। ठीक है तन्मय, चलेगा, उसको उससे बाद में आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग लेंगे परचेज प्लस डायरेक्ट। भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरा लंबा कहानी है, लेकिन आज हम लोग उस लंबे कहानी में उतना नहीं जाएंगे। इसी इसी में आ जाओ, इसी 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 में आ जाओ। ठीक है भैया, परचेज प्लस, मेरे को ना वो नया नोट्स खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बार बार इधर से उधर, उधर से उधर जाने में ना बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी में खोल लेता हूँ कि फाइनल अकाउंट सैम्पल, हाँ ये भैया, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा प्लस गुड्स को सेलिंग कंडीशन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब लिखा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बड़ा मतलब है गुड्स को लाने का खर्चा प्लस गुड्स को सेलिंग कंडीशन में बनाने का खर्चा। मुझे बताएंगे ना नंदनी, कि जब उसके पास साइकिल आ गया था, प्रिंस क्या नाम है, तन्मय के पास, तन्मय के पास जब साइकिल था तो क्या तन्मय साइकिल बेच पा रहा था क्या, तन्मय साइकिल बेच सकता था क्या, नहीं भैया, गुड्स तो बेचने लायक था ही नहीं, तो गुड्स को पहले सेलिंग कंडीशन में बनाना पड़ेगा ना। गुड्स साइकिल का पार्ट्स था, साइकिल का पार्ट्स को साइकिल बनाने के लिए, सेलिंग कंडीशन बनाने के लिए कुछ पैसा उसको खर्च करना पड़ा, कुछ वेजेस उसको देना पड़ा मजदूर को, तभी गुड्स क्या बना। तो पहला है गुड्स को लाने का खर्चा, दूसरा है गुड्स को सेलिंग कंडीशन बनाने का खर्चा। एक लंबा मैंने एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या खर्चा आता है। अभी आज आज की क्लास में डिस्कस नहीं करके बहुत लंबा चल जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। भैया गुड्स को लाने का खर्चा प्लस गुड्स को सेलिंग कंडीशन में बनाने का खर्चा। नंदनी ये वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, Yes, sir. गुड्स, गुड्स को लाने का खर्चा। भैया गुड्स को जैसे भी ला रहा है, हवाई जहाज से ला रहा है, रेलगाड़ी से लेकर के दुकान तक, मेरे शॉप तक गुड्स को लाने का जो भी खर्चा आ रहा है वो, प्लस उसको सेलिंग कंडीशन में बनाने तक का जो भी खर्चा आ रहा है वो आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा एग्जाम्पल जो हम कंटिन्यू करेंगे, भैया यहाँ पे परचेज प्राइस है, यहाँ परचेज प्राइस है भैया 60,000, परचेज प्राइस कितने 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भैया 10,000 प्लस 8,000, 10,000 प्लस 8,000, और भी खर्चा हुआ उसके बिजनेस पर, लेकिन ये मैं इसको लूंगा। तो भैया 60,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया ये। अच्छा सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, सेल्स कितना है यहाँ पे, सेल्स उसने किया है भैया 1 लाख का, दिखा आपको कहाँ गया, देखो सेल्स उसने कितना किया है, सबसे अलग अलग कर दो, हाँ 1 लाख का सेल्स किया है, 1 लाख का सेल्स किया है। तो सेल्स माइनस से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में 10,000 ना हो जाए, 1 लाख माइनस ये कितना, ये बताइए तो, 78,000, 1 लाख माइनस 78,000, जो कि प्रॉफिट आपका आ रहा है 2,000. 22,000। ये कौन सा प्रॉफिट है, Gross profit. करेक्ट। गुड्स को खरीद के और बेच के कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, गुड्स को खरीद कर और बेच कर मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है वो हम लोग निकालना सीख रहे हैं। अच्छा इसको टेबल ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बनाने का ना बकायदा फॉर्मेट होता है, जो कि मैंने बता रखा है, जो कि मैंने बता रखा है, टेंशन मत लेना। जिसको मैंने बता रखा है वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ऐसा कुछ बनता है, वो ऐसा कुछ बनता है। अरे तू नहीं किधर तो था, मैं ऐड सब क्या हूँ यार, पुराना नोट्स है या नया नोट्स है यार, मैं लगता है मेरा नया नोट्स मेरे को लाना पड़ेगा, सर पुराने है नोट्स। सर, ऊपर में चला गया, हमको दिख. हाँ प्रिंस, क्या बोल रहे हैं आप,
नहीं सर वो रहने ऊपर दीजिए। में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टेबल। हाँ वो नहीं, वो अभी नहीं, वो अभी आज आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसका, उसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा कुछ बनता है हम लोग का। नहीं इससे भी छोटा बनता है, इससे भी छोटा फॉर्मेट है, बताऊंगा आपको। ठीक है, वेट करो। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, प्राची यहाँ तक ले रहे क्या भैया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, भैया Yes, sir. मैं भूल गया, रुको 2 मिनट रुको। फाइनल अकाउंट का भाई जल्दी से आ जा। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं था ना, एक था यार, ये था, नहीं ये नहीं था, ये था, हाँ ये था, करेक्ट। हाँ ये वाला था, ये जो है अभी हम लोग करेंगे। ये इतना बढ़िया बना कर रखा हूँ ना, इतना बढ़िया बना कर रखा हूँ, अभी इसका रोल नहीं है। ओ तन्मय भाई, एक बार के लिए ना भूल जाओ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नाम का था, क्लोजिंग स्टॉक नाम का भूत को एक बार भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक का बिना क्वेश्चन नहीं है क्या? बिना क्लोजिंग स्टॉक का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है, इस क्वेश्चन में डाला ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रुको, बिना क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। ओके, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग साथ में, सब साथ में मिलके करेंगे। ठीक है। अच्छा पहले तो मेरे को बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं क्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सिंपल से लिख रहा हूँ, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिलहाल के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है प्राची बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला में भी क्या आ रहा है आपका भैया? परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी का क्वेश्चन में ना आप लोग अभी करना स्टार्ट करेंगे। नंदिनी आप है तो आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया, रुकिए रुकिए, ये कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कल करेंगे। एक क्वेश्चन यस करना सर। चाहेंगे क्या अभी? करेंगे नंदिनी, जैसा बोलो, जैसा आप लोग बोलो। यस थक सर गए? अभी करें। करेंगे, करना कैसे सर एक देखिए, क्वेश्चन पूछना था। बोलिए ना। सर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है ना, जी उसको सर जो पहले आता है ना ओपनिंग स्टॉक, उसके हाँ, वो करेंगे, वो माइनस वो क्लोजिंग बात स्टॉक। का पार्ट है भाई, वो करेंगे, वो धीरे धीरे में जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, यस सर। मैं ये धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ना ऊपर ऊपर का बता। अच्छा आप लोग ना एग्जाम में ऐसा देगा, कभी अंदर का चीज़ नहीं देगा। ठीक है, सेल्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए सेल्स पे लेता हूँ यहाँ पे 1 लाख। चलिए इसको करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे ये वाला, कैसे अपने करेंगे भैया? ग्रॉस प्रॉफिट एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं भैया, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सबसे नीचे रफ में निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ज्यादा करवाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं कल करवाऊंगा, आराम से ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा भैया? परचेज प्लस डायरेक्ट, और भी चीजें आएंगी पता है, वो मैं लूंगा कल के एग्जाम्पल में, वो क्यों आता है वो समझ में आएगा। ठीक है, परचेज कितना किया है? परचेज किया है 50,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या पूरा ले लीजिए, वेजेस कैरेज 15,000 और 25,000, कितना हो गया देखिए तो ये आपका, आई थिंक 90,000, मेरे लिए 90,000 ना, 90,000। और ये यस सेल्स 1 लाख माइनस 90,000, सर 10। 10,000 मेरा क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। आज हल्का फुल्का रखते हैं, आज हल्का, आज एकदम हल्का फुल्का करो। ठीक है, बाकी कल अपन भारी भरकम उठाएंगे, कल भारी भरकम उठाएंगे, नहीं भारी भरकम नहीं। तन्मय, जो आप बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, वो कल आएगा कहानी में, कल की कहानी में आएगा।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते। आई थिंक ज्यादा लेट हो जाएगा फिर। एक और करना चाहोगे खुद से? सर आप कहाँ से हो? झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा। अच्छा आप सर उड़िया बोल। बाद में भाई, बाद में करेंगे। अच्छा ये क्या बोलते हैं, ये प्राची, कल करते हैं, आज रहने दो ये वाला। नंदिनी, सर आज एक रहने और दो। क्वेश्चन दे दीजिए नहीं तो। एक और दूं? अच्छा ठीक है, एक और मैं देता हूँ। थोड़ा वो वैसा टाइप का दूं क्या, स्टॉक टाइप का थोड़ा मैं देता हूँ, उनके परचेज किया। ओके, परचेजेस 60 यूनिट्स, मैं जस्ट लिख रहा हूँ हाँ। 60 यूनिट खरीदा, 100 रुपए के हिसाब से 6,000। ठीक है, इसके ऊपर वेजेस लगा, मान के चलिए इतना कम वेजेस कौन दे रहा है भाई, 3,000। कैरेज लगा 2,000, और सेल्स किया, सेल्स किया, मान के चलिए सेल्स इसमें किया आपका 60 का 60 ही बेचा, 200 में कितना हो जाएगा, 12,000। इसका निकालिए एक बार। सर हो गया। आपका हो गया? जी सर। कितना निकला? 1000। आप पूरा लिख रहे हैं तो पूरा लिख के कर रहे हो तो। जी सर। COGS बुलाते हैं इसको, COGS, पूरा लिख के कर रहे हैं। जी सर। COGS का फॉर्मूला परचेज प्लस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज कितना है बताइए, 6,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जल्दी बनाइए, जल्दी से बनाइए, बनाइए जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार। यस। वही सर कितना आंसर निकला 1000 आया क्या? हाँ, 1,000 रुपये आएगा, 1,000 रुपये आएगा। यस सर हो गया सर। एक और चीज बताऊं क्या, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कितना हो गया आपका, 11,000 ना, 11, 12,000 माइनस 11,000। वार्षिक बता दूं क्या अभी, अभी अगर है 10 मिनट और यस सर। बता दूं। मान लीजिए मैंने बेचा, सिर्फ 50 यूनिट बेचा, सिर्फ कितना बेचा, 50 यूनिट बेचा, 200 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 50 यूनिट बेचा 200 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ सेल्स कितना देगा, 10,000। ठीक है, अभी ना, अच्छा क्वेश्चन में कभी भी ना ये सब के बारे में जिक्र नहीं करेगा, कभी भी क्वेश्चन में ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छा आपका पूरा सामान बिक गया क्या, पूरा बिका क्या, नंदनी पूरा सामान बिका क्या, नहीं भैया 50 खरीदे थे, नो सर। लेकिन उसमें से ना वनली आपका, सॉरी 60 खरीदे थे, 50 बिका, मतलब 10 मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो अनसोल्ड स्टॉक, जो जो सोल्ड नहीं हुआ, जो सोल्ड नहीं हुआ। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 10 यूनिट, पर उसका दाम कितना है। देखो मैं दाम ना निकालने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है, 11,000 दिख रहा है, 11,000 आपको दिख रहा है ना, ये 11,000 कितने सामान का है, 60। थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा यार, एक तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ा डिवाइड और ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, डिवाइड होगा ना, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, ऐसे नंबर को कटेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगा। रुको 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 रुको, उसको 300 सर कर हम दूं क्या, परचेस का 50 यूनिट का कितना अमाउंट है वो निकल के। नहीं रुकिए, मैं एक बार ना इसको 1,000 रुपये कर दे रहा हूँ, 1,000 कर दूं क्या, अगर 1,000 करता हूँ तो कितना चेंजेस आएगा बताइए, तो पुराना क्वेश्चन के हिसाब सर से 9,000 लॉस 2,000 होगा। 2,000 और आ जाएगा ना। प्राची मैं एक बार ना, एक बार खाली, एक बार पुराने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, 60 यूनिट्स इंटू 200 रुपये, आप चेंज मत कीजिएगा, आपका जैसा वैसे रहने दीजिए। तो कितना हो गया, 12,000।
सिर्फ कुछ अलग रीजन है, कुछ अलग रीजन है मुझे चेंज करने का, कुछ अलग कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2, 1,000 + 2,000, आपका ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 9,000। ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12,000 - 9,000, 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्राची कुछ समझ में आया, कुछ दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ये कॉपी हो जाएगा क्या, कट हो जाएगा, कट 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 कट, उठा लो, उसको उठा लो पूरा, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट होता है, पेस्ट, पेस्ट नहीं होता है क्या, कॉपी हो रहा है, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई। ये हो गया कॉपी, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट कैसे होता है अरे यार, क्या यार, पेस्ट ही नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट का तरीका ही नहीं है इसमें। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं पूरा छाप लेता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं छाप लेता हूँ। परचेज कितना हुआ था, परचेज किया था मैं, 60 यूनिट्स को खरीदा था, कितने में खरीदा था, 100 रुपीज में, 6,000 में। कैरेज और वेजेस कितना था बताइए। Carries 3,000 and OJS 2,000. नहीं, बदल दिया, रेट बदल गया था ना, एक और दो कर So दिया था, 1,000 और टू plus थाउजेंड 1,000. 1,000 और 2,000, 1,000 और 2,000। ठीक है, अभी गौर करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पूरा सामान नहीं बेच रहा हूँ, अभी मैं केवल और केवल 50 यूनिट बेच रहा हूँ। सेल कितना हो रहा है मेरा, 50 यूनिट को बेच रहा हूँ मैं, वो भी 200 रुपये के हिसाब से, यानी So एक 60 units. हाँ, 10 नहीं बिका, 10 मेरा अनसोल्ड स्टॉक है, 10 यूनिट मेरा अनसोल्ड स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे इसको, अनसोल्ड स्टॉक, या फिर उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक नहीं बिका, स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, होता है ना, सारा सामान थोड़ी बिकता है दुकान में, कुछ तो बच जाता है ना। तो मेरा 50, तो मैंने इतना बेचा, ठीक है, 10,000। अब मेरा निकालना है, मेरे को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस, सेल्स माइनस So 1,000 again, sir. सेल्स, नहीं अभी गड़बड़ बता रहा हूँ, क्या क्या गड़बड़ बता रहा हूँ, हाँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकालिए, परचेज, 9,000. परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ तो गड़बड़ हम लोग करेंगे अभी, मजा आएगा। कितने परचेज प्राइस कितने भैया, परचेज है 6,000, 6,000 + 1,000 + 2,000। सुधांशु की कोई था ना, बीच में चला गया वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या बोला भैया, 10,000 - 9,000, ऐसे कैसे हो जा रहा है प्राची बताइए, तो ऐसे कैसे हो जा रहा है कि आप 10,000 माइनस, सॉरी सॉरी, कितना कितना कितना, हाँ, ऐसे कैसे हो जा रहा है बताइए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं लग रहा आपको, मुझे बताना यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया भैया, कॉस्ट ऑफ 60 यूनिट्स मुझे बताइए, हाँ, कॉस्ट ऑफ 60 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स, आप लोग कुछ ऐसा किए हैं क्या यहाँ पे बताइए। थोड़ा मैं इसको बताता हूँ, ये ऐसा, ठीक है, अरे यार ये ज़्यादा बड़ा आ गया, छोटा रबड़ मिलेगा क्या, छोटा रबड़, मीडियम रबड़, सर हाँ। यहाँ पे तो 50 यूनिट लिखा है ना. सुनिए ना, आपने सेल प्राइस ऑफ 60 माइनस सेल प्राइस ऑफ, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स, दिख रहा है क्या प्राची, लाइन जो मैं लिख रहा हूँ, नंदनी दिख रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स, थोड़ा जगह चाहिए यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 60, SP ऑफ 60 यूनिट्स, ये हटना यार अच्छे से, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स, ऐसा हुआ है क्या बताइए, पक्का प्राची को समझ में आया, नंदनी, नंदनी कुछ समझ में आया, सेलिंग प्राइस ऑफ Yes, sir. 60 यूनिट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स। अब नीचे आते हैं, नीचे मतलब यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 यूनिट्स, ठीक है, क्या करना था आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 यूनिट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ, आप लोग बोलो क्या लिख रहे हैं,
कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 units. लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना दिया है? 60 यूनिट्स। 60 हाँ, units. वही तो 9,000 9,000। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब जो 10 यूनिट का एक्स्ट्रा दिया है क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऐसी थोड़ी, मतलब देखो लॉजिक समझ रहे हो तो क्यों माइनस किया जा रहा है? बिकॉज ये ना 60 सामान का दाम है, इसमें से जो 10 एक्स्ट्रा है ना उसको हम लोग माइनस कर देंगे। वो कैसे निकलता है मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ। अच्छा 9,000, ये देखो 60 सामान का दाम कितना है, 60 सामान का कॉस्ट कितना है? 60 सामान का कॉस्ट है 9,000, तो एक सामान का दाम कितना होगा? 9,000/60। ये तो कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। 9,000/60 कट जा भाई कैलसी से। कहाँ गया कैलसी, कहाँ गया कैलसी? हाँ, 9,000/60 कितना हो गया देखिए? 150। तो टोटल कितना सामान बच गया मेरे पास? 150। स्टॉक कितना बचा है मेरे पास? 150। टोटल 10 स्टॉक बचा हुआ, 10 स्टॉक। तो 10 स्टॉक का दाम कितना है? 1,500। तो 1,500 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। नंदनी समझ में आया कैसे निकाला मैं? 1,500 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 9,000 में से ना, 9 तो अच्छा ये निकालने का भी देगा नहीं, मेरे को डायरेक्ट चपका के दे देगा कि भैया आपके पास ना इतना स्टॉक बचा हुआ है। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स। सुनिए प्राची, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए नंदनी, जो आप मुझे बता रहे थे भैया पहला दिन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना गुड्स तुमने बेचा है उसका कॉस्ट लिखो। जितना गुड्स आपने सोल्ड किया है ना, जितना गुड्स आपने सोल्ड किया है उसका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स 9,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 9,000 माइनस 5, 1,500 कितना हो गया? 7,500 समथिंग आएगा, है ना? मेरे लिए 7,500 ना, हाँ 7,500, 7,500, 7,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 माइनस 7,500। तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो कितना आएगा जानते हैं? आपका प्रॉफिट आएगा 2,500। एक चीज और देखना है आपको, एक चीज और देखना है। अच्छा, सुनिए एक चीज और देखना है नंदनी, देखिए ध्यान से। सीपी ऑफ 1 यूनिट, एक सामान का दाम कितना है? सीपी कितना है? 150 रुपया। और एक सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपया। मतलब एक सामान पे कितना कमा रहा है? 50 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। एक सामान पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 50 रुपया। अगर 60 सामान बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? 50 × 60, भैया 3,000। कितना प्रॉफिट कमाएगा? 3,000। पक्का तो? 50 रुपया एक सामान पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 50 रुपया। तो 60 सामान बेचा तो कितना कमाएगा? 3,000। भैया अगर 50 सामान बेचा तो 50 × 50, 2,500। 50 × 50। कैसा लगा रांची, कैसा लगा? कैसा लगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताइए अभी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताइए भैया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, माइनस क्या नंदनी, माइनस क्या? Closing. देन एक और आएगा, एक और फॉर्मूला में भी एक और चीज है जो कि हम लोग ये करेंगे। ठीक है, मैं एक्चुअली नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कल करवाऊंगा ये आप लोगों को। ठीक है आज ही करवाए, वापस से कल रिपीट करेंगे। अच्छा मैं ना कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, जो जो क्वेश्चन मैंने आज दिया था ना, सेम क्वेश्चन में दूंगा, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक रहेगा आप लोग का। क्लोजिंग स्टॉक जैसा कुछ सोचा रहेगा, वो करना कुछ नहीं है उसमें, खाली आपको एंट्री करना, लेजर करना है। प्लीज इस बार सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। वो 5 का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ पूछना है डाउट मेरा दिन? कोई डाउट वगैरह कुछ पूछना है क्या?